हैं? बेटा बेटी अकेले ज्योति तो पैदा नहीं कर देगी, या बेटा बेटी अकेले आप तो पैदा नहीं कर देंगे। जब पति पत्नी मिलता है तभी तो बच्चा पैदा होता है। हैं? तो आपका शौक कैसा शौक है भाई? आप आए दिन एक पत्नी मर जाती है, दूसरी पत्नी को आप कंटिन्यू मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या कहना था, हम 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करके आते हैं, हमारा भी कोई दरवाज़ा बेटा बेटी खोले, मेरा भी शौक है, मेरा भी दर्द होता है, लेकिन मेरा भी सोच है। इस बात पे क्या कहिएगा ज्योति सिंह का? देखिए, किसी भी पति का शौक होता है कि मेरी पत्नी दरवाज़ा खोले, तो आप पत्नी के पास जाइएगा तब ना दरवाज़ा खोलेगी। क्या आप स्टूडियो में रहिएगा, शूटिंग करते रहेगा, तभी पत्नी दरवाज़ा खोल के खड़ा रहेगी? हम अभी पहुंच चुके हैं फाइनली नीरू मैडम जी के पास। पवन सिंह और ज्योति सिंह के लेकर बात करेंगे, तमाम सारे मुद्दा दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है, कैसे है? धन्यवाद, ठीक है। पवन सिंह का काफ़ी ज़्यादा, पवन सिंह बोल रहे हैं लाइव में आकर कि हम मर्दों का कोई दर्द नहीं समझ सकता है, लड़कियाँ लोग। ज्योति सिंह के ऊपर बोल रहे हैं। कैसे मर्द को गलत, ये मर्द के दर्द को औरत नहीं समझती है? ऐसे ही लाखों लाखों अन्याय सहने के बाद मर्दों के साथ औरत बिता लेती है जिंदगी। और पवन सिंह का कैसा दर्द है भाई कि उनके दर्द को हम महिलाएं समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? हम लोग भी तो भगवान नहीं हैं, है ना? कहिए आपका दर्द है कैसा? क्या गलत बोल रहे हैं? दर्द है कैसा? आप एक बच्ची को रुला रहे हैं और आप ही उल्टा कह रहे हैं कि आपका दर्द नहीं समझ रहा है। पहले आपके पहली पत्नी नहीं समझी, फिर दूसरी भी नहीं समझ रही है ना? कैसा दर्द है आपके अंदर? बाकी सारी महिलाएं जो आपकी हीरोइनें हैं आपका दर्द समझ जा रही हैं, अब पत्नी नहीं समझ पा रही है। तो ये मर्दों का नौटंकी हो गया है कि घर में जो पत्नी आती है ना, पत्नी या प्रेमिका ही रहे, अगर पत्नी के रूप में तब्दील हो जाती है तो वो पत्नी बुरी हो ही जाती है। प्रेमिका चाहे लाख घटिया हो, है ना, लाख नंगा नाचना, चाहे बिकवा दे, बेचवा दे, उसको बर्बाद कर दे, लेकिन फिर भी प्रेमिका प्रेमिका रहती है ना? क्योंकि गोल गोल बतियाती है। अब पत्नी को तो हर तरीके से चलना है ना। अपने कोई भी पत्नी क्या अपने पति को गलत व्यवहार को बर्दाश्त करेगी? क्या कोई पत्नी अपने पति को बर्दाश्त करेगी कि मेरे आँख के सामने मेरा पति किसी अदर महिला के साथ जा रहा है? पति भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, पत्नी 1 घंटा आधा घंटा लेट से आती है तो पति क्या कहता है? जरूर तुम किसी के साथ मुंह मरा रही होगी। आखिर इतना लेट कैसे हुआ? ये तो तुम नहीं सोचे कि रोड में जाम होगा, क्या नहीं होगा, है ना? लेकिन तुरंत तुम्हारे मुंह से 1 सेकंड तुम लोग लेट नहीं करते हो गलत इल्जाम लगाने से। और पत्नी तो फिर भी तुम लोग का सब कुछ बर्दाश्त करती है भाई। तो कैसे आप पत्नी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपका दर्द नहीं समझ रही है? पवन सिंह, आप आए होंगे तो आपकी पत्नी दरवाज़ा नहीं, आओ भाई आप बड़े लोग हैं, पत्नी को दरवाज़ा खोलने का मौका ही नहीं है। आपके नौकर हैं, चाकर हैं, फलना है, ढेकना है। आप लोग तो बड़े भाई हैं, बाहुबली है ना भाई। तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आपका शौक है तो आप उस शौक लायक बने सर। जब आप अपनी पत्नी को टाइम ही नहीं दिए तो पत्नी दरवाज़ा कहाँ से खोलेगी? आप पत्नी को पत्नी बना के रखें। आज तो मान लिए ज्योति जी इतना बवाल कर दी तो आप कह रहे हैं कि पति का, मर्द का दर्द कोई महिला नहीं समझती है। जी बिल्कुल। लेकिन एक पत्नी जो आपकी डेट कर गई उसको आप क्या कहिएगा? तो एक बात जानते हैं जी, जब तक इंसान जिंदा रहता है ना वो उसके लिए खराब रहता है। यही जब मर जाइए ना तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं। यही मर्दों का फितरत है। मर्दों का, अगर महिला का गलती थोड़ा सा भी ये पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन महिलाएं बहुत कुछ अत्याचार सहने के बाद ही कोई गलत कदम उठाती हैं। पवन सिंह लाइव में आके बोल रहे थे कि जब हम आते हैं तब हम लोग और मेरा स्टाफ हम लोग मिलकर खाना बनाते हैं। मेरा भी शौक नहीं कि अपने वाइफ के हाथ के खाना खाए या मेरा बेटा बेटी हो। इस बात पे क्या? अच्छा, एक बात बताइए, आसमान से तो आपका बेटा बेटी नहीं टपकेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? आसमान से तो नहीं टपकेगा। कम से कम 1-2 साल ज्योति जी और आप साथ में रहे हैं, तो क्या हुआ कि बच्चा नहीं हो रहा है? बेटा बेटी साथ रहिएगा तब ना होगा कि आम के खोड़हर में से होगा बेटा बेटी। ऐसे ही तो ज्योति आज शादी की, कल डेट तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में उठ के चली गई है, नहीं गई है ना? तो फिर बच्चा पैदा होना शौक क्या? पति पत्नी को मिला के घर चलता है। यहाँ
जाते देर नहीं, आजकल की लड़कियों को हो रहा है या बच्चा होने को रह जा रहा है। तो इनका शौक कैसा शौक है, ये खुल के बताएं। पवन सिंह को कहना था कि इससे 2-4 महीना पहले कहाँ गए, 1 महीना में बोलते, जब चुनाव आया है चुनाव जीतने के चक्कर में हमको लपेट रहा है ज्योति सिंह। आप भी तो लपेटे, आप भी तो लपेटे, पहले आप लपेटे तो वो लपेटी, अब वो अपना हक मांग रही है। अब आप मतलब से उससे सटे थे, वो मतलब से नहीं सटी थी, वो एक सामाजिक पत्नी है आपकी, ठीक है। लेकिन आप जो पिछले चुनाव में आप ज्योति सिंह को खड़ा किए थे, वो आप एक क्या बोलते हैं अपने ये दुनिया को दिखाने के लिए खड़ा किए थे, बेचारी को यूज किए थे आप, एक तरीके से अगर माना जाए तो आपका मतलब है, तो आपको उसको यूज किए। क्या सोचे थे आप कि आप बहुत बड़े बाहुबली हैं, उसका माँ बाप का कोई औकात नहीं है, महिला क्या कर लेगी, चलो इसको मतलब है तो यूज कर लेते हैं, बाद में इसको टिश्यू पेपर जैसा फेंक देंगे। क्या समझे थे आप? अब ये ज्योति और इनका जो मामला चला है, उस मुद्दे पे आज लोग कॉल कर हम लोग के पास, हमारे पास भी एक रुक्मणी सिन्हा का कॉल आया है, लखीसराय की, कहाँ की है उतना याद नहीं है। तो वो साफ कह रही है कि आखिर जो पहली पत्नी मरी, ये तो मान लिए कि बुरी है, पहली पत्नी 3 महीना के अंदर क्यों मरी? इसका जवाब है पवन जी के पास, जवाब है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक है, पहली पत्नी मरी, एक पत्नी आपको जिंदा है, तो आप उसका भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही तो महिला नहीं चली गई, तो आखिर मतलब आपके यहाँ तो कुंडली में शादी नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, या तो आपका ये गर्मी बोल रहा है। और अभी तक ज्योति भी ऐसा कुछ खुल के नहीं बताई है, वो सिर्फ हर वक्त अपने पति को पाने की चाहत दिखाई है ना। तो ज्योति तो हमको नहीं लग रहा है गलत। अगर हाँ, अगर आपका भी कुछ बात है, जब सोशल मीडिया पे इतना नौटंकी हो रहा है, तो आप भी अपनी बातों को रखिए, आपको किसी ने रोका है? आप कल ही का इधर ज्योति आपको नौटंकी कर दी, तब आप आके बोलते हैं कि हम लोग 3 घंटा 2 घंटा मीटिंग हुआ है, बैठे हैं हम लोग साथ में, बोले बतियाए हैं, फिर सर्वेंट को बोल दिए हैं कि खाना बना के खिलाओ, अगर जो अवेलेबल है वो बनाओ, नहीं तो बाहर से मंगाओ, है ना। लेकिन ज्योति तो बार बार कह रही है पुलिस वाले को कि हमारा पति को बुलाइए, हमारे पति को बुलाइए, हम अपने पति से मिलने आए हैं। तो आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप लोग टोटल, आपका ऋतिक जो भाई है वो भी झूठ पे झूठ बोला।